बांग्लादेश के बारे में आज बात करते हैं। करंटली बांग्लादेश एक ऐसा कंट्री है जिसने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंडिया को भी पीछे कर दिया है। कैसे, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। बांग्लादेश के पास एक ऐसी पावर है जो आपको इस पिक्चर में नजर आ रही होगी। जी हाँ, वो यही है आपके सामने, टेक्सटाइल्स, फैशन, कपड़े, जिसकी वजह से बांग्लादेश ने बहुत से ब्रांड्स को अपनी तरफ खींचा है। ज़ारा, लिवाइस, H&M ऐसी मल्टी मिलियन कंपनीज अपने कपड़े बांग्लादेश में बनाना पसंद करते हैं। अगर बात की जाए बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स की तो इंडिया से 200% ज्यादा है। आज मैं बांग्लादेश पे बात क्यों कर रहा हूँ? पिछले साल बांग्लादेश में एक ब्रिज बनाया गया जिसका नाम पद्मा ब्रिज बताया जाता है। इस ब्रिज को बनाने के लिए वर्ल्ड बैंक को $1.2 बिलियन के लोन के लिए एप्लीकेशन दी गई थी, जो कि रिजेक्ट कर दी वर्ल्ड बैंक ने, बांग्लादेश को लीस्ट डेवलपिंग कंट्री मान के। हसीना वजीर ने अपने गवर्नमेंट के फंड्स यूज करके 6 किलोमीटर का ब्रिज बना दिया, जिसको बनाने में तकरीबन $3.6 बिलियन लगे, जिस ब्रिज से आज के रोज 80 मिलियन गाड़ियां रोज गुजरती हैं। आज ये ब्रिज बांग्लादेश के ग्रोथ के 2% इंक्रीज होने का रीजन है। हसीना वजीर ने अजय बंगा, जो कि वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं, उन्हें उस ब्रिज की फोटो गिफ्ट में दी। मतलब अपने मुल्क के लिए स्ट्रगल की लिमिट देखें आप। हमारे मुल्क में तो हमसे फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी हक छीन लिया गया है। पेट्रोल 200 रुपए महंगा होता है और अगले हफ्ते 40 रुपए सस्ता। तो हमारी आवाम के लिए मानो अगला दिन ईद का दिन होता है। बात तो सही है। 3 साल पहले ड्यूरिंग पैंडेमिक एक न्यूज बहुत वायरल हुई थी कि बांग्लादेश ने भारत को पीछे छोड़ दिया है पर कैपिटा इनकम में, जो कि टेम्पररी था लेकिन काफी था दुनिया को बताने के लिए। अगर बात की जाए इंटरनेशनल टेक्सटाइल ट्रेडिंग की तो इतना बड़ा भारत ट्रेड का 3% कंट्रीब्यूट करता है और बांग्लादेश 6%, मतलब भारत से भी 2 गुना ज्यादा। और पाकिस्तान, यहाँ के लोग सिर्फ अमेज़न पे जैकेट सेल करना जानते हैं, वो भी सर्दियों में। ये मैं पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि अपने पड़ोसी मुल्क के अकॉम्प्लिशमेंट्स को एक्नॉलेज करने के लिए बात कर रहा हूँ। लेट्स रिवाइंड एंड सी इन एशिया हाउ बांग्लादेश बिकम अ नंबर 1 एक्सपोर्टर इन टेक्सटाइल ट्रेडिंग। बांग्लादेश बना 1971 में, तब वो डेवलपिंग कंट्री के लिस्ट में था, मतलब अभी डेवलप हो रहा था। मतलब बन तो गया था लेकिन अभी भी डेवलप हो रहा था, जिसकी वजह से वो फॉल नहीं कर रहा था MFA के एग्रीमेंट में। MFA मतलब मल्टी फाइबर एग्रीमेंट, जिनका काम है लिमिट सेट करना कंट्रीज पर कि भैया इतना % ही एक्सपोर्ट कर सकते हो आप। अकॉर्डिंग टू मल्टी फाइबर एग्रीमेंट 1974, एक डेवलप्ड कंट्री किसी दूसरे डेवलप्ड कंट्री को एक पर्टिकुलर अमाउंट ही एक्सपोर्ट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। लेकिन यहाँ बांग्लादेश तो प्रोसेस में था एक डेवलपिंग कंट्री में, तो उस पे MFA के रेस्ट्रिक्शंस एप्लीकेबल नहीं थे। बांग्लादेश के लोग काफी मेहनती और स्मार्ट थे और स्टिल हैं भी। बांग्लादेश कॉटन के प्रोडक्शन में बहुत आगे था, जिसकी वजह से उन्होंने टारगेट किया टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को एक्सपेंड करने में, तो वो ग्रो होती गई। 1981 में बांग्लादेश के एक्सपोर्ट्स $4 मिलियन थे, जो 2007 में $10.7 बिलियन तक बढ़ गए। Billion with B. That's a growth of 3,05,000% in just 26 years. बांग्लादेश की सक्सेस में अमेरिका का भी बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि अमेरिका तो हम सबके ही अब्बू हैं। लेकिन बांग्लादेश अमेरिका का सबसे लाडला बेटा था। अमेरिका ने बांग्लादेश को सबसे लीस्ट डेवलपिंग कंट्री में डाल दिया और स्टिल है भी, जिसकी वजह से उन्हें ट्रेड में प्रेफरेंस मिलने लगी, जिसका सिंपल मतलब यही है कि उनके एक्सपोर्ट्स पर ड्यूटी यानी टैक्स नहीं लगता था, जिससे प्रोडक्ट की कीमत भी कम हो जाती है, और जब कीमत कम हो जाती है तो ऑब्वियसली डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, जिससे एक्सपोर्ट्स का रेशो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ बांग्लादेश उसी दोस्त की तरह है जो दोस्तों के लिए तो गरीब पर अपनी GF के लिए बिजनेसमैन है। जब डेवलप्ड कंट्रीज में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स इंक्रीज होती है तो उनकी गारमेंट की इंडस्ट्री 15% से भी ज्यादा ग्रो करती है। बांग्लादेश लकी तो बहुत रहा, लेकिन बांग्लादेश ने अपनी अक्ल का इस्तेमाल भी किया। बांग्लादेश ने सही यूज किया पोर्टर डायमंड थ्योरी ऑफ नेशनल एडवांटेज, which theory says that every country has some advantage। मतलब हर कंट्री के पास कोई ना कोई एक एडवांटेज जरूर होता है।
जिसे गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करना पड़ता है और उसे ही अपनी सोर्स ऑफ इनकम बनाना पड़ता है। बांग्लादेश ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ऑप्टिमम बनाया। उन्होंने अपने पोर्ट्स, अपनी रिसोर्सेज और अपने लोगों का सही इस्तेमाल किया। आइए समझते हैं कैसे। बांग्लादेश ने अपनी इंडस्ट्रियल साइट्स को पोर्ट के करीब बनाया है, जिससे उनका सप्लाई कॉस्ट कम होता है और उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियरी रहता है। बांग्लादेश में रिसोर्सेज को जाया नहीं किया जाता। वहाँ 10 से 100 कैसे बनाने हैं उस पे काम किया जाता है। टका, जो कि बांग्लादेश की करेंसी है। 2 टके की लड़की वाला डायलॉग तो आपने बहुत ज्यादा सुना होगा, लेकिन आज इस टके की वैल्यू भी पाकिस्तानी रुपी से ज्यादा है। बांग्लादेश में रॉ मटेरियल सप्लायर, इंश्योरेंस कंपनीज, बैंक, लॉजिस्टिक्स सब मिलके काम करते हैं ताकि कंट्री के एक्सपोर्ट्स इंक्रीज हो सकें। आइए थोड़ी सी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। In any product, whenever supply increases, cost will be decrease. अगर मैं एक प्लेट बिरयानी बनाने के लिए 100 रुपए खर्च करता हूँ, तो मुझे वही बिरयानी की 10 प्लेट्स बनाने में सिर्फ 500 रुपए लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर मेरी कुछ कॉस्ट डिवाइड हो गई 10 यूनिट्स में। That's economic of scale. कैसे दिया आपको? द लीस्ट डेवलपिंग नेशन। सुनने में ये गाली लगती है, लेकिन बांग्लादेश ने इसे ही अपनी स्ट्रेंथ बनाया। इससे मिलने वाला हर ट्रेड एडवांटेज बांग्लादेश ने ले लिया और दुनिया की सारी फास्ट ट्रैक कंपनीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। बांग्लादेश हमें सिखाता है कि एक डिसएडवांटेज भी एडवांटेज बन सकता है, अगर मेहनत, अच्छी सोच और अच्छा विजन रखने की स्ट्रेंथ हो तो। उम्मीद करता हूँ आपको बांग्लादेश की स्ट्रगल से कुछ सीखने को और समझने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।